तलाक एक प्रेम कथा। हुआ यूँ कि पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। अब सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण भी समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हो। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदारों दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है, दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ में होते हैं। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता खुश थे, लेकिन तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज पर आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक के लिए जीत हासिल करनी थी, पुरुष बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पुरुष ने बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप थी और पुरुष की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। ऐसा कहकर स्त्री एक टक उसे बस देखती रही। इन्हेलर तो लेते हो ना? स्त्री ने पुरुष से कहा। पुरुष ने कहा, हाँ लेता हूँ, आज लाना भूल गया। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देना है और 6,000 रुपये महीने भी। हाँ। फिर स्त्री ने पूछा, वसुंधरा वाला फ्लैट में तुम्हारे नाम कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 4 लाख रुपए नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। नहीं, उस फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपए है, लेकिन मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, पुरुष ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे, स्त्री बोली। हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहूँ मगर डर लगता है। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी बहुत, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, स्त्री ने पूछा।
फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने वही किया। दोनों उठकर खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू है। जरा सी बात पर कोई फैसला ना ले कि आपको ज़िंदगी भर का अफसोस हो। तो फ्रेंड, ये थी आज की बहुत ही प्यारी सी कहानी जो दोनों पति पत्नियों को एक कर दिया। कहाँ तलाक लेने जा रहे थे, लेकिन दोनों के बीच के प्रेम को बाहर उभरते हुए देखकर उनके मन, उनकी आत्मा ने ये ऐसा होने ही नहीं दिया और दोनों ने तलाक के कागज़ फाड़ दिए और दोनों एक हो गए और उनका रिश्ता मजबूत हो गया। तो फ्रेंड, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।